बीमारी दे के भी आजमाएंगे। निरा ज़वाली आजमाइश नहीं होता, उरूज भी आजमाइश होता है। निरी भूख की आजमाइश नहीं होती, ज़्यादा पैसे भी आजमाइश होते हैं। इंसान के लिए सिर्फ उसका कमज़ोर जिस्म ही आजमाइश नहीं होता, उसका ताकतवर वजूद भी आजमाइश होता है। फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे, बस ख्याल रखना कि वइलैना तुरजाऊन, लौट कर तुम्हें हमारे पास ही आना है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला कर देता है। फिर फरमाया अगर वो उस पर सब्र करें, अल्लाह की कज़ा पे राज़ी रहें, तो फिर अल्लाह भी उनसे राज़ी हो जाता है। और अगर वो नाराज़गी का इजहार करें कि ये मुसीबत क्यों आई, तो फिर अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आजमाएगा, खैर के साथ भी और परेशानी के साथ भी। इंसान परेशान उस वक्त होता है कि जब वो मेहनत करता है तो वो कहता है नतीजा मेरी मर्जी का आना चाहिए। ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। आप रिजल्ट कभी अपनी मर्जी का ना मांगे, ये दावा ही ठीक नहीं। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं मैं बंदा भी ठीक हूँ भी दयानतदार, मेहनत भी बड़ी करता हूँ, तवज्जो भी मेरी पूरी है, पर फिर भी मामला सही क्यों नहीं होते। तो मैं कहता हूँ पहली बातें सारी ठीक थी, आखिरी वाली गलत है। इसलिए कि मेहनत आप करें सारी, पर बंदे ने रहना तो बंदा ही है ना। सारी मेहनत करके आप कभी इस नुक्ते को समझ जाए ना कि 950 साल नबियों ने तबलीग की, हजार साल अंबिया ने तबलीग की। अंबिया ने, रब के तरबियत याफ्ता लोगों ने तबलीग की। 2 लोगों ने कलमा पढ़ा, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन मैं आपको दयानतदारी से बताता हूं कि वो कामयाब होके गए दुनिया से। अंबिया कामयाब हुए क्यों? इसलिए कि रब ने उन्हें कहा था जाके पैगाम देना है। ये नहीं कहा था कि बंदों का बदलना भी जरूरी है। हमारे बच्चे पता क्या करते हैं, वो फटाफट ना परेशान हो जाते। नबियों के जिम्मे तबलीग करना है, ये उनका जिम्मा नहीं कि लोग जरूर ही कलमा पढ़े। हिदायत तो रब करीम के दस्ते कुदरत में। अंबिया खुलूस से, लिल्लाहियत से जद्दोजहद करते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मालिक इतनी मेहनत की है बंदे ठीक नहीं होते। ये नहीं कहा उन्होंने, इसलिए कि जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने ड्यूटी सही की। हमने अपनी ड्यूटी करनी है। परेशान उस वक्त होते हैं जब नतीजा अपनी मर्जी का मांगते हैं। नतीजा ना अपनी मर्जी का मांगे, रिजल्ट ना अपनी मर्जी का मांगे। और जनाब पीर साहब मैं फलाना वजीफा भी पढ़ता हूँ, फलाना वजीफा भी पढ़ता हूँ, फलाना वजीफा भी पढ़ता हूँ, दिल नहीं साफ होता। तो मैंने कहा ये तो अल्लाह नहीं कर रहा है। आप ड्यूटी करें, आप काम करें जो आपके जिम्मे लगाया गया, उसमें वो कज़ा ना करें आप, बाकी अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाएगा। देखें एक बादशाह था, उसकी सल्तनत में ना वो कौम बनाना चाहता था। हमारे बादशाह, हमारे हुक्मरान कौमें नहीं बनाते, लोगों को अपने हक में कायल करते हैं। इसलिए कभी भी हमारे मुल्क में कौमी सोचें आम नहीं की जाती, जाती सोचें आम की जाती हैं। मिल्ली बातें नहीं की जाती, जाती बातें की जाती। वो चाहता था कि मेरी कौम कौम बन जाए। उसका एक हीरा सल्तनत में से गुम हो गया, तो उसने ऐलान किया, उसने कहा कि जो बंदा हीरा तलाश करके लाएगा उसे इनाम दूंगा। सारी कौम निकल खड़ी हुई हीरा तलाश करने पर। इधर भी लोग गए, उधर भी लोग गए, खुशकियों में, दरियाओं में, जहाँ जहाँ जिसकी पहुँच थी, जंगलों में, वादियों में, घरों में, बस्तियों में लोगों ने ढूंढा। सारी कौम एक हीरा तलाश कर रही है। बेल आखिर सब लोग जमा हो गए एक मैदान में। एक बंदा ऊपर चढ़ा, बादशाह के पास, वो ऊंची जगह पे खड़ा था। उसने कहा जनाब ये हीरा मिल गया है। अब जब एक को हीरा मिल गया तो बाकियों के चेहरे उतर गए कि ये कामयाब हुआ, हम नाकाम हुए। बादशाह चूंकि उनकी तरबियत के लिए ये काम कर रहा था, उसने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस हीरे के बगैर मेरा गुजारा नहीं था? कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि हीरा मेरी सल्तनत से निकल गया तो मुझे ज़वाल आ जाएगा? उसने कहा ये तो एक हीरा है। उठा के फेंका, दीवार के साथ लगा, हीरा टूट गया। उसने लोगों से कहा तुम्हारे चेहरे उतरे हुए हैं, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, हीरा एक ही था, एक ही बंदे को मिलना था। मैंने इनाम का ऐलान तो ये किया था ना कि जो हीरा ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम सबको इनाम दूंगा। इसलिए कि हीरा एक था, मिलना एक कोई था, सबको मिल सकता नहीं।
لیکن انعام اس لیے سب کو دوں گا کہ ہیرا ڈھونڈنے پر انعام نہیں دے رہا، میں کوشش کرنے پہ انعام دے رہا ہوں کہ تم نے کوشش تو کی، تم نکلے تو صحیح، جدوجہد تو کی۔